हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोगों के 50 क्वेश्चंस हो चुके थे, यानी कि प्रैक्टिस सेट से मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी के लिए करवा रही हूँ। तो वो 50 क्वेश्चंस हम लोग के हो गए थे, आज है 51 क्वेश्चन। तो देखिए 51 क्वेश्चन है, जैसा कि दिया हुआ है, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ की द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ किस कैटेगरी में आती है? तो ये आती है वर्स ट्रेजेडी में। ठीक है, द बॉर्डर्स वर्स ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, जो कि कितने एक्ट में है? 5 एक्ट में है। वॉज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क, यानी कि ये वर्ड्सवर्थ का पहला मेजर वर्क, सबसे बड़ा वर्क है, जो कि इन्होंने 1796 से 97 के बीच में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 दिया गया है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए एरर पार्ट दिया गया है, दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग। इसमें क्या होना चाहिए? दैट संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग। ठीक है, ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग, तो वॉज की जगह वर होगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यही इसमें एरर है। अब देखिए फिर से आ गई है करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें देखिए कौन सी है? ENCRYPT, इनक्रिप्ट। The correctly spelled word is encrypt, which means to change electronic information or signals into a secret code. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आता है, देखिए मेक द पार्ट विद द एरर रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो कि सही है, सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, विल बी द राइट यूसेज। क्या होना चाहिए इसमें? सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट है, तो इसमें ही मे गेट होना चाहिए। सम हार्म एंड इवेंचुअली ही मे गेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो प्रेपोजिशन आप लोग अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या सेंटेंस दिया गया है, दीज बॉक्सेज आर वेरी हैवी, दे आर फुल। तो इसमें देखिए डैश में आएगा ऑफ बॉक्सेज, ऑफ बुक्स। ठीक है, दे आर फुल ऑफ बुक्स। वी यूज बी फुल ऑफ समथिंग, देयरफॉर फुल विल बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें अंडरलाइंड वर्ड जो दिया गया है, इसमें देखिए क्या है ग्रामेटिकल स्टेटस इसका? तो ये दिया गया है वर्ब की तरह। ठीक है, वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो ये किसकी तरह दिया गया है? वर्ब की तरह दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ क्लोजेट ड्रामा। तो इसमें देखिए अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रेदर देन टू बी स्टेग्ड इन अ थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोज गॉथिक नॉवेल डिनोट्स a type of prose fiction, second option सही है, a type of prose fiction which has been set in the middle ages, often suffused with gloomy castle. Next question number 59, any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject or simply entertain is। तो ये जो है वो एसे का है। ठीक है, एसे में क्या होता है? शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज। प्रोज में शॉर्ट कंपोजिशन होती है दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, यानी कि किसी मैटर पर डिस्कस किया जाता है। एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएड्स अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली इंटरटेन। अब इसमें देखिए और जो ऑप्शन दिए गए हैं, बायोग्राफी। तो बायोग्राफी का क्या है? बायोग्राफी एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, ये तो सबको ही पता है। ऑटोबायोग्राफी भी सबको पता है, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। और ओड क्या होता है? ओड जो है अ पोएम एक्सप्रेसिंग द राइटर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ये भी दिया गया है प्रिपोजिशन से, इसमें भी करेक्ट प्रिपोजिशन देखनी है हम लोग को। तो वी डिड नॉट गेट होम एट 2 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इसमें देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस आपको लगानी है। तो माई व्यूज में बी डिफरेंट, तो इसमें देखिए फर्स्ट में आएगा फ्रॉम। माई व्यूज में बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, बट यू शुड नॉट बी डिफरेंट टू योर इंटरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू, फोरसाइट सागा जो है वो फोरसाइट किससे बिलोंग करता है? द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट्स बिलोंग टू फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स। फोरसाइट फैमिली फिक्शनल अपर middle class English family created by John Galsworthy in his novel sequence The Forsyte Saga. Next question number 63 है, some statements have been given here for tragedy, find out the correct statements. तो इसमें देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो जब हम ये चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी हमको पता लगेंगे, और इसमें मैंने टिक लगा के रखा हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो एंड द एनाग्नोसिस इन ट्रेजेडी इज रिवर्सल इन हिज फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गेल्सवर्दी। तो जॉन गेल्सवर्दी के देखिए सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइप है, एप्पल कार्ट है। एप्पल कार्ट नहीं है इनका, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइप है। एप्पल कार्ट किसका है? एप्पल कार्ट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जीबी शॉ का है, जो कि 1928 में लिखा गया था। इट इज अ पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा, वेरी पॉलिटिकल सटायर, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन वर्सो इन जून 1929। In William Wordsworth's The Solitary Reaper, the solitary highland lass is a girl from Scotland. Next question 66 है, Jack Berthwick is a character in The Silver Box. Next question 67, which of the following statements is correct about autobiography? तो ऑटोबायोग्राफी में देखिए करेक्ट सेंटेंस क्या है? द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, The Confessions of Saint Augustine, written in 4th century. Next question number 68, which of the following works is not written by John Milton? John Milton का कौन सा वर्क नहीं है? तो The Inner Vision. The Inner Vision किसका है? The Inner Vision is written by Samir Jackie. It is an exploration of art and the brain. अब देखिए फिर से पूछी गई है करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग है जाइनेकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST। Next question number 70, which of the following is not a major characteristics of ballad? तो बैलेड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो थर्ड नंबर का है, इट इज कॉमिक इन नेचर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी सभी बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए हाउ ब्यूटिफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट या फिर हाउ, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो आता है प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट, इसमें क्या प्रेपोजिशन आएगी? बाई एक्सीडेंट। आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द लाइन दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस लाइन को। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, लंडन 1802 by William Wordsworth. 74 question, which of the following authors has written the lines for fear of which here this though is unwedded you were born was beauty's summer dead? विलियम शेक्सपियर की लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक्सन इज ए कैरेक्टर इन। कोक्सन जो है वो किसका कैरेक्टर है, किस प्ले का कैरेक्टर है? तो जस्टिस का कैरेक्टर है, जो कि जॉन गेल्सवर्दी ने लिखी है, जस्टिस। कोक्सन इज ए मैनेजिंग क्लर्क इन अ सॉलिसिटर्स ऑफिस। ही डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी एज अ डिसिप्लिन्ड, ओबीडियंट, सिंसियर एंड जेंटल पर्सन इन द प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, A story in verse of prose with a double meaning is popularly known as। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एलिगरी, ठीक है।
इसमें ऑप्शंस देखिए और भी दिए गए हैं। सटायर, सटायर क्या होता है? अ लिटरेरी डिवाइस फॉर द आर्टफुल रिडिक्यूल ऑफ फॉली और वाइस एज अ मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग और करेक्टिंग इट। इसके बाद आयरनी, आयरनी क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग अदर देन एंड स्पेशली द अपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग। फिर दिया है फेबल, फेबल क्या होता है? अ नैरेटिव फॉर्म यूजुअली फीचरिंग एनिमल्स दैट बिहेव एंड स्पीक्स एज ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, देखिए व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। तो अपोजिट का यानी कि व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग क्या होगा इसका अपोजिट का? तो अपोजिट का मीनिंग होता है सुटेबल। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 78 क्वेश्चन नंबर है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर पार्ट इसमें कौन सा है? तो इज विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आर, कि जहां पर आर लगा हुआ है वहां पर इज का यूज होना चाहिए, बिकॉज 15 मील्स इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट की तरह 15 मील्स को यूज किया गया है। अच्छा, अब पूछी गई है फिगर ऑफ स्पीच, तो एलोन एलोन, ऑल ऑल, एलोन एलोन, ऑन अ वाइड वाइड सी। एलिट्रेशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि एलिट्रेशन जो है वो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पर वर्ड्स की शुरुआत में सीरीज होती है। सीरीज दी गई है एलोन एलोन, ऑल ऑल, एलोन एलोन, ऑन ए वाइड वाइड सी, यानी एलोन एलोन और वाइड वाइड, ये सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गेल्सवर्दी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जस्टिस। जस्टिस जो है यानी कि जस्टिस जो इनका प्ले है जॉन गेल्सवर्दी का, इसमें एक कैरेक्टर है फेल्डर, जिनका नेम है फेल्डर। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑटोबायोग्राफी इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, अप्लाइंग वर्ब सो लार्ज विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अप्लाइंग वर्ब सो लार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। यहां पर दिया गया है अप्लाइंग वर सो लार्ज दिया गया है, यहां पर होगा अप्लाइंग वॉज सो लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड। यहां पर वन वर्ड हमको चूज करना है, टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री। तो टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, जिसको अपने देश से निकाल दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? एक्सपेट्रिएट। उसको एक्सपेट्रिएट कहते हैं। स्पेलिंग है EXPATRIATE, एक्सपेट्रिएट। इसमें ऑप्शन देखिए और भी दिए गए हैं, रिपैट्रिएट, तो रिपैट्रिएट कहते हैं सेंड समवन बैक टू देयर ओन कंट्री। इमिग्रेट कहते हैं कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री, और इमिग्रेट कहते हैं लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन एनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, मच अडू अबाउट नथिंग इज ए कॉमेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन प्रोबेबली इन 1598 से 99 तक। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ शेक्सपियर्स अर्लीस्ट वर्क्स। अब ये देखिए दिया गया है पैसेज, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड, दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 4 वर्ड्स आर सजेस्टेड, one of which is the right answer. Find out the appropriate word in each case. 85 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एन ए द वन दिया गया है। अब देखिए पढ़ते हैं ये क्या पैसेज दिया गया है, बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, तो इसमें क्या आएगा, मेक अ यूनिवर्सिटी। द वर्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विद अ वोवल लेटर because it has a consonant sound, that's why we use article before it. तो इसमें A आ जाएगा, buildings do not make a university. It is the teachers and
क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है एम्प्लॉयज, ऑफिसर्स, पपिल्स, द वाइस चांसलर। तो क्या इसमें आ जाएगा? पपिल्स आ जाएगा, यानी कि इट इज द टीचर्स एंड पपिल्स एंड देयर परस्यूट ऑफ नॉलेज। विच, फिर 87 में देखते हैं क्या है, मेक, फॉर्म्स, क्रिएट्स, मेक्स। तो इसमें मेक आएगा, ठीक है। विच मेक द सोल ऑफ अ यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द। 88 में देखिए सोशल, ह्यूमन, नेशनल, इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा 88 में, यानी कि द यूनिवर्सिटी इज द सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल, यानी कि लाइफ ऑफ अ कंट्री। The university is the sanctuary of the intellectual life of a country. The healthy roots of national life are to be found in the pupil. अब देखिए 89 में क्या है, they, you, we, who। तो they हो जाएगा यहाँ पे। They are the well springs of national awakening. They are the spirit behind revolutionary। तो 90 में हो जाएगा movements, ठीक है। 90 में मूवमेंट्स हो जाएगा, बिहाइंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑफ सोसाइटी। व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट ए फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट, यहां पर हो जाएगा प्रिंसिपल्स, ठीक है। इस तरीके से हमको ये पैसेज क्या करना है, कंप्लीट कर देना है, कि ग्रामेटिकल जो हैं वो सारे इश्यूज नहीं होने चाहिए और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर जो भी वर्ड इसमें आ रहा है वो हमको इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज करनी है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश है, फिर है सेवरल पार्ट्स। एक सेकेंड, तो देखिए वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, अब इसमें क्या हो जाएगा, इनटू होगा, विद होगा, एमोंग होगा, ऑफ होगा, क्या होगा, तो इसमें देखिए इनटू हो जाएगा। वी डिवाइडेड इनटू, यानी कि वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। इसके बाद है योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, तो एडमिट के साथ ऑफ आता है, तो योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें देखिए कौन सा मिसमैच्ड है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के आगे जो लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन, ये जो है वो मिसमैच है, क्योंकि रिवॉल्यूशन जो है वो रसेल ब्रांड ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आता है, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इसमें है वीनस एंड एडोनिस, ठीक है। ये जो है वो क्या है, ये है नैरेटिव पोएम जो कि 1593 में पब्लिश हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गेस्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। ओफिलिया और गेस्ट्रूड यानी कि शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होती हैं, तो हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। तो एम्पल का मेगर होता है। नेक्स्ट 99 पर चलते हैं, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड। तो देखिए ट्रांसफॉर्म इसमें हमको क्या करनी है, एक्सक्लेमेटरी में ये है दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सारे ऑप्शन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है वो सही है, व्हाट ए मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट्स लास्ट नाइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 100, तो इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। तो यानी कि फर्स्ट फोलियो एडिशन में शेक्सपियर का कौन सा ड्रामा नहीं था, तो कौन सा नहीं था, पेरिकल्स नहीं था, ये तो सबको ही पता है। क्वेश्चन नंबर 101, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स अ फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, इसका हो जाएगा पायरोटेक्निक्स, ठीक है। ये है हमारा वन वर्ड, यानी कि इडियम फ्रेजेस पूछा गया है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, तो इसमें हो जाएगा पायरोटेक्निक्स। मेक द पार्ट विद द एरर, इसमें देखिए एरर बतानी है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव होना चाहिए, इफ यू वांट टू इम्प्रूव नहीं होता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज एंगर विद सरप्राइज। द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें देखिए करेक्ट स्पेलिंग दी गई है फ्लफी की। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रिनासा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 16th century. Which of the following works is a novelette written
रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी, तो इसमें है जॉसलिन। ठीक है, जॉसलिन जो है वो जॉन गैल्सवर्दी का नॉवेल है और जो कि उन्होंने जोसेफ कॉनरेड को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरलाइन इसमें देखिए दिया गया है देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नाउन। इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड राउंड इज अ नाउन एंड ग्रेट इज एन एडजेक्टिव दैट इज क्वालिफाइंग दैट द नाउन राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, थर्ड ऑप्शन सही है, वन इमेजनरी स्पीकर्स टॉकिंग टू एन इमेजनरी ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राउंड इसमें देखिए कैसा दिया गया है, तो इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड राउंड इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब डांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, तो देखिए बट वन थिंग दैट हैज नॉट चेंज्ड विल बी द करेक्ट सेंटेंस। बट वन थिंग दैट हैज नॉट चेंज्ड, हाउएवर हैज नॉट चेंज नहीं होगा, दैट हैज नॉट चेंज्ड होगा। Next question, a fable is also called epilogue. Next question, which of the following sentences is not correct about biography? Biography is a latter day genre and we find biographies in 20th century only. Next question, which of the following statements is not correct with reference to essay? तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है, the formal essay is relatively personal, ये करेक्ट नहीं है। Which of the following statements about lyric form of poetry is not true? तो इसमें देखिए लिरिक जो है वो 14 लाइन्स में कंटेन होती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। 14 लाइन्स में क्रिएट नहीं होती है लिरिक, क्योंकि 14 लाइन्स में जो है वो क्या होता है, सोनेट होता है। अब इसके बाद आता है द टर्म कार्प डाइम मीन्स सीज द डे। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, तो ये है फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज अ ड्रामेटिक जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पाइनरो। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो, द सॉलिटरी रीपर है। What is the meaning of the word mercenary? तो the motive to earn money. Among the following which is not example of pastoral elegy? तो ये तो सारे ही हैं pastoral elegy, इसमें केवल elegy written in a country churchyard, ये pastoral elegy नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज ए क्लासिफाइड एज रोमन प्ले, तो हैमलेट है रोमन प्ले की तरह। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट्स, ये एंटीथेसिस हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच में एंटीथेसिस जो है इसमें ये इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेमोयर? तो मेमोयर का एग्जाम्पल जो है वो कौन सा सही है? द